हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका। और जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियोस में आपके लिए कोई ना कोई वैकेंसीज की जानकारी लेकर आती हूँ, तो आज भी आपके लिए कुछ ऐसी ही वैकेंसीज हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कुछ जन भागीदारी की हैं, कुछ आपकी जो यूनिवर्सिटी की हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस स्कूल की हैं। स्कूल की तो नहीं है, स्कूल की हम टेलीग्राम पर डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह की वैकेंसी है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, चूंकि अभी इसमें डेट है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। ये जन भागीदारी की है, जो दमोह से है, शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय। इसमें भी डेट बची हुई थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूँ। 20 जो जुलाई है ये लास्ट डेट है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है का जिसका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली देख लेते हैं वैकेंसी हम यहाँ पर। अगली वैकेंसी जो आई हुई है ये आई है आपकी मंदसौर से, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। और इसका जो प्रकाशित तिथि है ये है आपकी 14 जुलाई, आज की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके विषय हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बीसीए, एमसीए, शारीरिक शिक्षा, एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको 25 जुलाई के भीतर शाम 4 बजे तक आपको ये भेजना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर हम आपको और दे देंगे। तो पहले विषय देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हताएं देख लीजिए, मानदेय देख लीजिए। तो अतिथि विद्वान है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके मनोविज्ञान का एक विषय है, इसके जो इस विषय से लेकर जो वैकेंसीज है वो बहुत कम आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बीसीए एमसीए के लिए है, और शारीरिक शिक्षा के लिए है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? यूजीसी के अनुसार जो पीजी है, कम से कम 55% अंक होने चाहिए। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 50% उनका होगा, इसके लिए उनके लिए छूट है। पीएचडी प्लस नेट सेट है तो 20,000 आपको मानदेय दिया जाएगा। पीएचडी और या नेट या सेट है आपका, तो आपको 18,000 मानदेय दिया जाएगा। यदि आपका एमफिल बस है तो आपको 15,000 दिया जाएगा। पीजी बस है आपका तो आपको 12,000 दिया जाएगा। यानी कि इसमें अगर आपका पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इसके लिए? आप यहाँ पर आवेदक को इस आशय, मतलब आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई पुलिस या न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन यहाँ पर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। बाकी सब सामान्य जानकारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट यहाँ पर दिया है, उसके आधार पर जो विज्ञप्ति मेन्यू से डाउनलोड किया जाता है वो कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कार्यालय से आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर आपको यह नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो आपको कार्यालय से जाकर उपलब्ध आपको वहीं से होगा। संबंधितों की चयन की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट या उनके ईमेल पर दी जाएगी, जो कि बहुत बहुत रेयर है, बहुत कम होती है, ऐसा नहीं होता है। अब पिछले 1 डेढ़ साल से हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें ये इतना पता चल गया है क्या होता है क्या नहीं होता है। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आवेदक विद्यालय से बार बार संपर्क ना करें। आवेदक विद्यालय से महाविद्यालय से बार बार संपर्क ना करें, ये नया एक इन्होंने निर्देश जारी किया है। ठीक है, तो ये कॉलेज की बात हो गई। दूसरा ये है आपका, इस ग्वालियर के बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया था, तो टेलीग्राम पर बहुत कम लोग जुड़े हुए तो उनको जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। ये है आपका 10 जुलाई को जारी किया गया था। चूंकि एक दो पोस्ट होती है तो मैं उनकी वीडियोस जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो इंग्लिश है, और आपका फिजिकल एजुकेशन है, और इसमें यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स साइंस है, स्टैटिक्स है, और योगा है। ठीक है, योगा के और इंग्लिश के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। फिजिकल एजुकेशन के सैलरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर 50,000 दी हुई है प्रति सब्जेक्ट। जो जो सब्जेक्ट है उनकी पद संख्या दी हुई है यहाँ पर, और किस तारीख को, जैसे यहाँ 21 जुलाई दिया हुआ है, तो किस तारीख को आपका यहाँ इंटरव्यू होने वाला है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्येक विषय की जो जो योग्यताएं होनी चाहिए सब कुछ यहाँ पर बढ़िया कॉलम बना के दिया हुआ। तो आपका फिजिकल एजुकेशन हो, योगा हो, इंग्लिश हो, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप अगर, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये नोटिस यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लास्ट, सबसे लास्ट में दिया हुआ, तो आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देवी अहिल्याबाई का भी आप देख लीजिएगा एक बार। अब ये जो मानित है, ठीक है,
तो यहाँ के लिए भी एक वैकेंसी है। वैकेंसी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और प्रोफेसर की है। तो हम सिर्फ किसकी देखेंगे? हम वैकेंसी देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी बस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे, लेवल दिया हुआ है, ग्रेड पे दिया हुआ है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/7/2026 यहाँ से दी हुई है। विषय देख लीजिए, यूजी डिग्री इसमें क्या होनी चाहिए, पीजी डिग्री इसमें क्या होनी चाहिए, रिसर्च एरिया का स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए। विषय डिपार्टमेंट में आपको बता देती हूँ, बाकी सब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ। तो मुख्य रूप से जो बीई, बीटेक, बीएससी, बीएस वाले कैंडिडेट है, ये उनके लिए है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमैनिटीज के भी कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, सोशल साइंस में यहाँ पर दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स एंड, ये तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी नोटिस यहाँ पर है। तो ये जो इंजीनियरिंग बीटेक के वाले कैंडिडेट्स है, ये यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, क्या क्या किस, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है। यहाँ पर आपको क्या क्या फीस, एप्लीकेशन फी लगेगी, वो सब यहाँ पर दिया हुआ। तो आप एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर और दे देती हूँ, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो विजिटिंग फैकल्टी के लिए आमंत्रण पत्र, आमंत्रण विज्ञापन जो जारी किया गया था, उसके बाद उसकी वेबसाइट पर कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, कोई भी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। जो आपको डाउनलोड फॉर्म आता है वो भी पुराने साल का है, कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इसका एक सीधा साधा सरल सा आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर नए जो आवेदक हैं उनके लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है, वो जो पुराने हैं उसी को वो रिन्यू कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप तक नौकरी की सूचना पहुंचाना है। क्योंकि जब मुझे भी वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने और जांच पड़ताल की, तो मुझे पता चला कि इस तरह की वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। तो सोचा आप परेशान ना हो, आपको बता दूं। तो मैंने जानकारी पहले भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी जानकारी लेकर। तो आप अगर यहाँ सोच रहे हैं फिलहाल, तो अभी आप आवेदन ना ही करें तो यहाँ पर बेहतर होगा। बाकी जैसे जैसे वैकेंसी आएगी, जो वेबसाइट पे रहेंगी, उनकी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। तो आशा करते हैं कुछ जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होंगी। जन भागीदारी की वैकेंसी आती हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको ये बोला है कि बहुत कम समय रहता है। ठीक है, उनके लिए बहुत ही कम समय रहता है। तो आप जल्दी से जल्दी देखें, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समय अगर कम रहेगा तो आप लोग क्या है, चूक जाएंगे। इसलिए आप बराबर देखते रहें। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि और ज़रूरी ज़रूरी आपके लिए जानकारी लेकर आऊँ। बीएड अगर आपका है तो आप टेलीग्राम पर कुछ जो नोटिस है वो देख